आइए आइए सिंघानिया साहब, बताइए कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ सरपंच जी, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए, आपको कितनी ज़मीन चाहिए और कहाँ पे चाहिए और कैसी चाहिए? देखिए सरपंच जी, मुझे शराब की फैक्ट्री खोलनी है और मुझे 50 बीघे ज़मीन चाहिए और ज़मीन गांव के बाहर होनी चाहिए और इकट्ठा होनी चाहिए। अच्छा, क्या कीमत देंगे ज़मीन की? कीमत मैं आपको मुंह मांगी देने के लिए तैयार हूँ। बस ज़मीन इकट्ठा होनी चाहिए और हाँ, ज़मीन पे कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते फैक्ट्री बनने के समय उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आए। मैडम, आपको ज़मीन मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अरे सिंघानिया साहब, एक मिनट। सरपंच जी आप इधर आइए। सरपंच जी, आप बयाना तो ले रहे हैं 50 बीघे, लेकिन आप इतनी ज़मीन लाएंगे कहाँ से? यहाँ आसपास के गांव में भी कोई इतना बड़ा किसान नहीं है जिसके पास 50 बीघा ज़मीन हो। अरे वो गांव के बाहर वाला उसर है ना, वही बेच देंगे। वो 50 क्या 60-70 बीघे है। वो आप उनको बेच दोगे? लेकिन वो कैसे? वो सब मैं नहीं जानता। मैंने तुझे सिर्फ पैसे गिनने के लिए रखा है क्या? बाकी का दिमाग तू लगा। हमें ये काम कैसे करवाना है और वो 50 बीघे की ज़मीन इनके नाम कैसे करवानी है। देखिए सरपंच जी, इसका एक ही चारा है। क्या? देखिए, हम उस पूरे 50 बीघे ज़मीन को फर्जी किसानों के नाम करवा देते हैं पहले, फिर वही ज़मीन उठाकर हम इन्हें बेच देंगे। इनको भी नहीं पता चलेगा कि हमने इन्हें सरकारी ज़मीन बेची है। इनको तो यही लगेगा कि ये पूरी किसानों की ज़मीन है और फिर हमें पूरे पैसे मिल जाएंगे। वाह, क्या तूने दिमाग लगाया है। तू एकदम सही कह रहा है। चला सिंघानिया साहब, ये डील पक्की। एक हफ्ते बाद आप आइए, मैं आपको ज़मीन दिखा दूंगा और सारी ज़मीन आपके नाम करवा दूंगा। ठीक है? ठीक है, फिर चलता हूँ। ठीक है। आइए सिंघानिया साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ सरपंच जी, आप कैसे? बढ़िया है। सिंघानिया साहब, ये देखिए, ये है ज़मीन। आप बताइए कैसी है ज़मीन? सरपंच जी, ज़मीन तो बहुत अच्छी है, ये मेरी फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, हमें जैसी जमीन चाहिए थी ये बिल्कुल वैसी है। सरपंच जी, ज़मीन के कागज़ दिखाइए। कागज दिखाइए ना। ये देखें सिंघानिया साहब, ये उन सभी किसानों के नाम है जिसकी ये खेती है और बाकी कागज़ आने वाले हैं। आप जल्द ही रजिस्ट्री करा सकते हैं। ठीक है, फिर हम कल ही चलते रजिस्ट्री कराने। अच्छा, वो सिंघानिया साहब, तो फिर पेमेंट का कैसे क्या रहेगा? आप कैसे करेंगे पेमेंट? अरे साहब, यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ बनने जा रहा है क्या यहाँ पे? अबे तू कौन है बे? चल निकल यहाँ से, फर्जी में टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ तो सिंघानिया साहब, आप बताइए, आप पेमेंट का कैसे क्या करेंगे? अरे साहब बताइए ना, क्या बनने जा रहा है यहाँ पे? साहब बताइए। अबे तू होता कौन यहाँ पूछने वाला कि यहाँ क्या बनेगा? चल निकल यहाँ से, नहीं तो 3 थप्पड़ मारूंगा भाई, निकल। अरे साहब बता दीजिए ना। वो क्या है ना कि मैं मजदूर हूँ, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। अगर यहाँ कुछ बनने जा रहा है तो बता दीजिए, मुझे काम दे दीजिए आप। अच्छा, तो तू मजदूर है? हाँ साहब। चल ठीक है, तुझे रोजगार मिल जाएगा। देख, यहाँ पे शराब की फैक्ट्री बनने वाली है। जब बनना स्टार्ट होगी मैं तुझे बुला लूंगा, तुझे काम मिल जाएगा। चल ठीक है, अब निकल यहाँ से। क्या शराब की फैक्ट्री? अरे हाँ बे, शराब की फैक्ट्री। और चल जा, अब निकल यहाँ से, मेरा फालतू में टाइम मत खराब कर। और तू देख रहा है मैं कितने बड़े आदमी से बात कर रहा हूँ। जा निकल यहाँ से। बड़े आदमी? हाँ, यही है वो बड़े आदमी जो ये पूरे 50 बीघा जमीन खरीद रहे हैं। क्या ये खरीद रहे हैं? लेकिन साहब ये जमीन तो पूरी सरकारी है, तो फिर ये खरीद कैसे रहे हैं? अबे ये तू क्या बके जा रहा है? निकल यहाँ से, नहीं तो 4 थप्पड़ मारूंगा। चल निकल। अरे साहब, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ये जितनी भी जमीन है ये सब सरकारी जमीन ही तो है। मैं पास वाले गांव में ही तो रहता हूँ, मुझे अच्छे से पता है साहब। ये तो सरकारी है, तो फिर आप इसे खरीद कैसे सकते हैं और आप इसको बेच कैसे सकते हैं साहब? ये बता, तेरे कहने से सरकारी जमीन हो जाएगी? ये सब किसानों की जमीन है। और तुझे दिखाऊं, ये देख, ये देख किसानों के नाम।
लेकिन मैं दिखा भी किसे रहा हूँ, एक अनपढ़ गंवार को। चल निकल यहाँ से, चल भाग, चल जा यहाँ से। अरे सिंघानिया साहब, ये कोई पागल है गाँव का। लेकिन ये क्या कह रहा था कि ये सरकारी जमीन है? क्या ये सच है? अरे सिंघानिया साहब, आप भी कहाँ उस पागल की बातों में आ रहे हैं? ये सारी जमीन तो किसानों के नाम है। ये देखिए, ये देखिए, ये सबके नाम लिखे पड़े हैं। और ऐसे कैसे हो जाएगी ये सरकारी जमीन? सब किसानों के नाम है। हाँ सिंघानिया साहब, आप ये बताइए, पेमेंट किस में करेंगे, अकाउंट में या कैश देंगे? ये बताइए। अरे आप इतना क्यों सोच रहे हैं? ये लोग कागज दिखा रहे हैं, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दीजिए, हम आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे और शाम तक हम लोग रजिस्ट्री करवा लेते हैं। ठीक है। नहीं, ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तू फिर बोला? तू गया नहीं अभी तक? चल चल यहाँ से। अबे साले, तूने इसे थप्पड़ क्यों मारा? तू कौन होता है थप्पड़ मारने वाला? IAS ऑफिसर। तुम लोग सरकारी जमीन को किसानों के नाम करवाकर इनको बेचना चाहते हो? तू सरपंच है, सरपंच होते हुए तुझे ये सब करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? गांव वालों ने तुझे चुना है ताकि तू उनके सुख दुख में उनका साथ दे, और तुझे इस सरकारी जमीन पर स्कूल बनवाने की अपील करनी चाहिए, हॉस्पिटल बनवाने की अपील करनी चाहिए, ताकि गांव के लोगों को पढ़ने बाहर न जाना पड़े, इलाज करवाने शहर न जाना पड़े। लेकिन तू चंद पैसों के लिए, लालच के लिए इस जमीन पर शराब की फैक्ट्री खुलवाना चाहता है, वो भी इस पूरी सरकारी जमीन को फर्जी किसानों के नाम करवाकर तू अवैध रूप से बेचना चाहता है। और आप सिंघानिया साहब, शहर को बर्बाद करके आपका भला नहीं हुआ क्या भी, जो आप यहाँ गांव को बर्बाद करने आ गए? सिंघानिया साहब, शायद आपको पता नहीं है, अगर आपकी शराब की फैक्ट्री खुल गई ना यहाँ पे, तो यहाँ की फसलें और गांव की नस्लें सब बर्बाद हो जाएंगी। सिंघानिया साहब, अगर आपकी शराब की फैक्ट्री यहाँ पर खुल गई ना, तो आसपास की जितनी भी उपजाऊ ज़मीनें हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगी, उनमें फसलें नहीं पैदा होंगी, और यहाँ आसपास के गांव के जो लोग हैं वो दारू की लत में बर्बाद हो जाएंगे। अरे आप लोग पैसों के लालच में इतना क्यों गिर जाते हैं कि देश के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है? अरे देश रहेगा तभी तो आप लोग रहेंगे। इतना मत बर्बाद कीजिए देश को शराब के चक्कर में। और सिंघानिया साहब, अगर आप मुझे यहाँ आसपास कहीं दिख गए, या अगर आपने अपनी फैक्ट्री यहाँ आसपास कहीं खुलवाई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए, आप तुरंत निकलिए यहाँ से, जाइए, गेट आउट। और सरपंच, तूने बहुत भ्रष्टाचार कर लिया, बहुत घोटाला कर लिया तूने अपना पेट बहुत भर लिया। अब बारी है उस सब का हिसाब चुकाने की। पहले तो मैं तुझे सरपंच के पद से हटाऊंगा, उसके बाद तुम दोनों को जेल कराऊंगा, जेल सजा मिलेगी तुम लोगों को। साहब, हम लोगों को माफ कर दीजिए। हाँ साहब, आपके बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे साहब, माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ साहब। सरपंच, नहीं पता था, माफी गलती की मिलती है, पाप की नहीं। तुम लोगों ने इस तरह के पता नहीं कितने पाप किए हैं साहब। नहीं साहब, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए साहब। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी साहब, माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि ये सब आपको पता चल जाएगा।